हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं फिर से वापस नेक्स्ट लेक्चर लेके पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से। हम लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 8 का केमिस्ट्री है। क्लास 8 का जो आपका केमिस्ट्री है, ये क्लास 8 का केमिस्ट्री जो कि यूनिट है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके हम लोग आए हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे। देखिए, ये सारे टॉपिक पे हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है। कार्बन का एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉप्स जनरली जो होता है ना, जिस भी एलिमेंट का एलोट्रॉप्स होता है उसका दो प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। एक तो फिजिकल, अदर प्रॉपर्टीज केमिकल। ठीक है। यदि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी यदि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहा, देखिए इसमें देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है आपका डिफरेंट रहेगा, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी जो है आपका सेम रहेगा। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम रहेगा तो वो एलोट्रॉप्स कहलाएगा। कोई भी एलिमेंट है ना, उसका एलोट्रॉप्स कहलाएगा। कब? जब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस और केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहता है तो वो आपका उस एलिमेंट का एलोट्रॉप्स कहलाता है। ठीक है, यही लिखा है डिफिनीशन में, देख लीजिए। आपका डिफिनीशन है कि दोज एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिबिटेड बाय कार्बन आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। अब एलोट्रॉप जो होता है, एलोट्रॉपिक कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है, ये दो फॉर्म में पाया जाता है। एक तो क्रिस्टलाइन के फॉर्म में रहता है और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन या एमरफस के फॉर्म में रहता है। अब क्रिस्टलाइन क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है? अब क्रिस्टलाइन के अंदर देखिए आपका डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है, बकमिनिस्टर फुलेरिन आता है, और इसमें आपका जो है ये चारकोल आता है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेंगे हम लोग ताकि क्लियर दिख जाए। ये देखिए आपका, ये आपका चारकोल आता है, लैम्प ब्लैक आता है, गैस कार्बन आता है। ये सब नॉन क्रिस्टलाइन या एमरफस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि क्रिस्टलाइन क्या होता है और एमरफस क्या होता है। एमरफस का दूसरा नाम नॉन क्रिस्टलाइन है। यदि हम लोग क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन एक प्रकार का होमोजीनियस सॉलिड है। जैसे ही होमोजीनियस आ गया तो हम लोग समझ गए कि इसका स्ट्रक्चर में जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा सब डिफिनिट शेप में होगा। नहीं, कहने का मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितना भी आपका पार्टिकल्स हो गया, एटम हो गया या आयंस हो गया या जो मॉलिक्यूल्स होगा, इस सब का जो अरेंजमेंट होगा एक डिफिनिट रिपीटिंग पैटर्न में होगा। ऐसा और डिफिनिट रिपीटिंग पैटर्न में रहता है। और मोस्ट ऑफ सॉलिड सबस्टेंस जो होता है नेचर में क्रिस्टलाइन नहीं रहता है। ज़्यादातर आपके नेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पाया जाता है। जबकि एमरफस की बात करेंगे तो एमरफस में जो ये आइटम या मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो डिफिनिट लैटिस पैटर्न में होता है। मतलब एक कोई पैटर्न उसका नहीं होता है। कभी ए पैटर्न से बी में जाएगा तो फिर वापस इसको ए से शुरू होकर बी में जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है एमरफस में। ऐसा क्या होता है ना, एमरफस में ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, फिर सी से डी, फिर डी से ए, फिर ए से सी। ऐसा इस पैटर्न को फॉलो करता है कौन? एमरफस सॉलिड। चलिए इसको हम और अच्छा से समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है ना कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफिनिट होता है, पैटर्न को रिपीट करता है, जबकि एमरफस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए इस प्रकार देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका देखिए एक मॉलिक्यूल्स है, सब एक पैटर्न में है। किसमें मेरे दोस्त? सब एक पैटर्न में है। एक पैटर्न में देखिए ये एक रीअरेंजमेंट है जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये आपका एमरफस है। इसका मॉलिक्यूल्स जहाँ तहाँ है, बीच में देखिए एकदम कहीं पे ज़्यादा स्पेस है तो कहीं पे कम स्पेस है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है ना, सबके सॉलिड के बीच का जो स्पेस होता है ना, वो एकदम फिक्स स्पेस होता है, सभी में इतना ही स्पेस है, देख रहे हैं। जबकि एमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। स्पेस जो होता है सॉलिड के बीच का वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट फिक्स नहीं रहता है, डिफिनिट नहीं रहता है, इसलिए। तो क्रिस्टलाइन और एमरफस में यही डिफरेंस है। चलिए अगेन हम लोग आते हैं एलोट्रॉप्स पे। एलोट्रॉप्स जो होता है कार्बन का, वो जनरली दो प्रकार का होता है, मतलब दो नेचर में एग्जिस्ट करता है, दो टाइप से। एक क्रिस्टलाइन टाइप का होता है और एक नॉन क्रिस्टलाइन या एमरफस टाइप का होता है। क्रिस्टलाइन में आपका डायमंड हो गया, मतलब डायमंड का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो एक डिफिनिट शेप में होगा। नहीं, उसका मॉलिक्यूल्स एक डिफिनिट पैटर्न को रिपीट करता रहेगा। ग्रेफाइट का भी, बकमिनिस्टर फुलेरेन का भी, ये सब का मॉलिक्यूल्स जो होगा एक पैटर्न को फॉलो करेगा। जबकि चारकोल, कोल, लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन, इस सब का मॉलिक्यूल्स किसी भी पैटर्न का फॉलो नहीं करेगा। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वैकेंट स्पेस भी ज़्यादा होगा। जबकि क्रिस्टलाइन के अंदर जो डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फ्लोरीन आता है, इस समय कम होगा। ये डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, चारकोल, कोक, लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन, ये जो है कार्बन का एलोट्रॉप्स है।
एलोट्रॉप्स मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये समझ गए हैं। चलिए ये आप डायमंड देख रहे हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर देखिए एक डिफिनिट शेप में है, नहीं क्या है, एक डिफिनिट शेप में है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ इस प्रकार का पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल। फिर अगेन देखिए यहाँ के बाद फिर से ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर ही बना रहा है, समझ रहे हैं। इस प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर से पकड़ते हैं। फिर देखिए ये क्या बना रहा है, यहाँ पे भी ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर ही बना रहा है, ठीक है। अगेन जो है ना, ये अगेन फिर से यहाँ पे ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाएगा। फिर यहाँ से भी ये जो है, ये जो आपका इधर दिख रहा है ना, इसमें से भी ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर ही बनाएगा, समझे। तो इस प्रकार जो है ये डायमंड हो गया। डायमंड हो गया मतलब क्या, इसका स्ट्रक्चर देखिए फिक्स है, एक निश्चित पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। पेंटागोनल इसका पैटर्न है, पेंटागोन को ये फॉलो कर रहा है। ये आपका सेम ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट भी देखिए एक डिफिनिट शेप को फॉलो करता है, ये हेक्सागोनल शेप को फॉलो करता है, देख रहे हैं इस प्रकार। सॉरी ये पेंटागोन 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कॉर्नर मतलब ये हेक्सागोनल हो जाएगा। हेक्सागोनल शेप को फॉलो करता है। 5 कॉर्नर रहेगा तो पेंटागोनल, 6 कॉर्नर रहेगा तो हेक्सागोनल। ये कार्बन को भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर है किसका, ग्रेफाइट का। ये भी फॉलो कर रहा है बार बार, ये देख रहे हैं इस प्रकार जो है ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है किसको, हेक्सागोनल शेप को। ये जो है आपका ये एक डिफिनिट शेप में है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्रिस्टलाइन के अंतर्गत आएगा। ये कार्बन का जो है एलोट्रॉप्स है, ये देख रहे हैं इस प्रकार हम लोग इसको समझते हैं। ये इस प्रकार देखिए हेक्सागोनल शेप को ये भी फॉलो कर रहा है। ये सब आपका जो है ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आता है, और ये ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रॉप्स है। अब बात करते हैं हम लोग फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन भी आपका जो है एक डिफिनिट शेप का होता है, निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए यह भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आएगा। ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, ठीक है। और कार्बन का ये सारा एलोट्रॉप्स है, कार्बन का एलोट्रॉप्स। अगेन हम फिर से रिपीट करते हैं, क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स का मतलब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, ठीक है। एलोट्रॉप्स, कार्बन का एलोट्रॉप्स दो फॉर्म में पाया जाता है, एक क्रिस्टलाइन में और एक नॉन क्रिस्टलाइन में। क्रिस्टलाइन में शेप जो होगा एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, पार्टिकल्स का पैटर्न फिक्स होता है, वेकेंट स्पेस कम होता है क्रिस्टलाइन में। एमोर्फस में कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, वेकेंट स्पेस भी ज़्यादा रहता है। क्रिस्टलाइन के अंतर्गत डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन आता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन के अंतर्गत चारकोल, कोक, लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन, ये सारे चीज़ आता है, ठीक है। थैंक यू। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।